वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय प्रथम श्लोक संख्या 38, 39, 40, 41 और 42। इन श्लोकों में हम देखते हैं कि अर्जुन कहता है कि भाई ठीक है, ये लोग जो हैं वो लोभ के कारण ये बात नहीं सोच पा रहे हैं कि हम राज्य के लोभ के कारण अपने ही मित्रों के साथ द्रोह कर रहे हैं और संबंधियों को मारना मतलब अपने ही कुल का क्षय करना है। लेकिन ठीक है, वो तो लोभ में आ चुके हैं, लेकिन हम तो लोभ में नहीं हैं, तो हमको इस बारे में थोड़ा विचार करना चाहिए और हमें इस पाप से निवृत्त करना चाहिए अपने आप को। क्योंकि अगर कुल का क्षय हो जाता है, ऐसा हम देखते हुए भी इसमें प्रवृत्त हों तो बड़ा भारी दोष होगा। क्यों? क्योंकि कुल का अगर क्षय हुआ तो कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, और कुल धर्म नष्ट हो गया तो धर्म का नाश होने से कुल में अधर्म बढ़ जाएगा और कुल को वो दबा लेगा। और जब अधर्म बढ़ जाता है तो वहाँ की स्त्रियाँ भी जो है स्वच्छंद हो जाती हैं, वो दुष्ट हो जाती हैं, और इस प्रकार से जो है वर्ण संकर की उत्पत्ति होती है, अर्थात दूसरे वर्णों के साथ उनका संबंध होता है और वर्ण संकर की उत्पत्ति होती है। वो जो वर्ण संकर होता है उसकी धर्म में आस्था न होने के कारण फिर जो उसके पितृ होते हैं उनको पिंड पानी न मिलने से कहते हैं कि वो क्रिया जो है उसका आलोप हो जाने से पितरों का जो है पतन हो जाता है। और इस प्रकार का दोष होने से जाति धर्म और कुल धर्म जो है वो दोनों का ही जो है वहाँ नाश हो जाता है। और कुल का नाश होने से जनार्दन दीर्घ काल तक जो है उन मनुष्यों का नरक में निवास होता है, ऐसा हमने सुना है। और ये बड़े आश्चर्य की बात है कि ये सब समझते हुए भी जो है सुख के लोभ से हम स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए। ये बड़े खेद की बात है। अब मुझे ये बात समझ में आ रही है, इसलिए यदि वे मुझे धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं वो युद्ध भूमि में अगर मैं युद्ध न करूं और वो मुझे शस्त्र रहित होने के कारण मुझ पर आक्रमण करके मुझे मार भी डालें तो भी मेरा हित है, क्योंकि मैं कम से कम इतने बड़े पाप करने से तो बच जाऊंगा। और ऐसा बोलकर अर्जुन जो है उसने अपने गांडीव धनुष को रख दिया और रथ के पिछले भाग में रथोपस्थ वो बैठ गया। और किस प्रकार से बैठ गया तो कहते हैं शोक संविघ्न मानसा, शोकाकुल होकर के रथ के मध्य में बैठ गया। इसके साथ ही अध्याय पूर्ण हुआ। हम देखते हैं इस अध्याय के अंत में अर्जुन के मन में जो विचार आया है कि भाई ये लोग तो लोभ के कारण इसमें प्रवृत्त हुए हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम क्यों लोभ कर रहे हैं? तो अर्जुन को ये बात समझना चाहिए वो लोभ के कारण युद्ध नहीं कर रहा है, वो कर्तव्य के कारण कर रहा है। और कर्तव्य के कारण किया गया कर्म जो होता है वो जीव का कल्याण करने वाला होता है, अंतःकरण की शुद्धि करने वाला होता है। जब कर्तव्य निष्काम भाव से किया जाए तो वो उपासना बन जाता है। जो हमारा कर्म है उसको हम भगवान की सेवा समझकर भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर वो हम करते हैं तो वो हमारे कल्याण का हेतु होता है। लेकिन ये जो अर्जुन के मन में आ गया ये उसके मन में भ्रांति है, और इसके कारण से वो शोकाकुल होकर के बैठ गया, अपने कर्तव्य से च्युत हो गया। और इसके साथ ही ये अध्याय पूर्ण हुआ। इसका नाम रखा गया अर्जुन विषाद योग। लेकिन ये विषाद जो है प्रसाद में बदल जाता है। कब? जब जीव परमात्मा की शरण में आ जाता है, सतगुरु की शरण में आ जाता है। मनुष्य को संसार में बहुत लोगों को विषाद होता है जीवन की प्रतिकूलताओं में, दुखों में, कष्टों में, लेकिन वे चूंकि भगवान की सदगुरु की शरण में नहीं जाते इसलिए वो शोक में शोकाकुल होकर रह जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन यदि
वो जो विषाद है वो सद्गुरु की शरण में चला जाए तो वो विषाद ही उनके विवेकपूर्ण उपदेश को सुनकर के प्रसाद में परिवर्तित हो जाता है। तो आज इतना ही कहते हैं। आइए श्लोकों का पाठ एक बार कर लेते हैं। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टाशु वाष्णेय जायते वर्णसंकर संकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया दोषैरेतै कुलग्नानां वर्णसंकरकारकै उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवत्यनुशुश्रुम अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता यदि माम प्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणय धातृराष्ट्रारणे हन्यु तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्तु उपाविशत् विसृज्य स्वशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।